हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे। नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का नंबर निकालना कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। इंटरसेक्शन का नंबर कैसे निकाला जाता है, किसी सेट का नंबर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करा था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर चेक करें और अपने कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज को क्लियर करें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेट A and B be finite sets. If A intersection B is equal to 5, then number of A union B is equal to number of A plus number of B. ठीक है, मतलब A और B दो finite set है, इनके बीच मतलब इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, फाई है, एम्पटी है ये। तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ़ ए होगा। ए के नंबर को बी के नंबर के साथ ऐड करना है तो ये आ जाएगा इसका नंबर। इन जनरल इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी क्या होगा। इसमें क्या है ना, ए इंटरसेक्शन बी जो है नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को माइनस क्यों किए, सिर्फ नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी होना चाहिए। तो नंबर ऑफ़ ए, टोटल नंबर ए का सारा नंबर होना चाहिए, बी का सारा नंबर, और इन दोनों में जो कॉमन है उसको माइनस कर देना क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ़ ए माइनस बी प्लस, इसका डेरिवेशन किया है, कैसे निकाला है इतना ये फार्मूला। तो इसका है नंबर ऑफ़ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस ए। ये तीनों जो है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। इन तीनों का इंटरसेक्शन जो होता है फाई के इक्वल आता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है इन तीनों में। इसमें केवल ए के एलिमेंट, मतलब ए से जो बिलोंग कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट होंगे, बी से बिलोंग नहीं करने चाहिए वो सारे एलिमेंट। और इसमें कॉमन वाले एलिमेंट होंगे, इसमें बी से बिलोंग करने वाले एलिमेंट होंगे, ए से बिलोंग नहीं कर रहा होगा वो एलिमेंट। ये क्या होगा, नंबर ऑफ़ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस ए। और यहाँ खुद से हम इंटरसेक्शन ले लिया है क्योंकि इसके साथ इंटरसेक्शन है बट इसके साथ नहीं है, तो एक इंटरसेक्शन ले लिया और साथ में माइनस भी कर दिया। एक लेते हैं तो उसके साथ प्लस करते हैं, तो माइनस करना ज़रूरी है एक एक्स्ट्रा लेकर। तो ये क्या होगा, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉमन वाला एलिमेंट और ए से बिलोंग करने वाला एलिमेंट, जब दोनों को प्लस करेंगे तो नंबर ऑफ़ ए आ जाएगा, मतलब ए का सारा एलिमेंट आ जाएगा। ए से बिलोंग कर रहा है वो आ जाएगा, और जो ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी से भी बिलोंग कर रहा है मतलब कॉमन वाला, वो भी आ जाएगा। दोनों को ऐड करने पे नंबर ऑफ़ ए आ गया, इन दोनों को ऐड करने पे नंबर ऑफ़ बी आ गया, और ये तो है नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये तीन फाइनाइट सेट के लिए कैसा होगा ये फॉर्मूला, इफ़ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट देन नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, माइनस नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये हुआ नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा। इसको डिराइव कैसे किए, ये फॉर्मूला कैसे आया है वो जानेंगे। तो मान लेते हैं ये एक सेट है और ये टोटल एक सेट है, ठीक है, कंसीडर करते हैं इसको एक सेट की तरह। तो नंबर ऑफ़ ए हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ़ बी यूनियन सी हो जाएगा माइनस, इस फॉर्मूले पे डिपेंडेड है, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फिर इसका नंबर ऑफ़ ए हो गया, फिर इसको भी तोड़ देते हैं, है ना, इसको भी इसी फॉर्मूला में तोड़ देते हैं। नंबर ऑफ़ बी ब्रेक करते हैं, नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो है वो डालेंगे नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब ये जो है, ये जो पार्ट है माइनस, जो लास्ट में पार्ट बचा है उसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यूनियन नंबर ऑफ़
ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ठीक है। और इसको ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी। यूनियन है ना बीच में, तो यूनियन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला 2 सेट वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पहले ये सेट प्लस ये सेट माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं ये वाला सेट को, इसको तीनों जगह क्या है, इंटरसेक्शन है, तो ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, ब्रेक कर दिया। तो ये हो जाएगा दैट इज नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दस नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी माइनस यहाँ जो लिखा हुआ है ये जो है इसमें ये डाल देंगे, और इसका तो अलग फॉर्मूला आया है, या मतलब ब्रेक किए हैं तो ये आया है, तो ये डालेंगे माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन प्लस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो अब इसको माइनस को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस वाला डालेंगे, फिर नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन सी, फिर ये वाला डालते हैं नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी, और ये लास्ट में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस नंबर ऑफ़ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा, एक्सरसाइज 1.6 में। नाउ वी स्टार्ट टू सॉल्व सम एग्जांपल्स जो इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 23, if x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 elements and y has 32 elements, how many elements does x intersection y have। तो इसमें बता चुका है कि x यूनियन y का इतना एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट बता दिया है x यूनियन y में, नंबर ऑफ़ x यूनियन y इज इक्वल टू 50 है, नंबर ऑफ़ x इज इक्वल टू 28 है, नंबर ऑफ़ y इज इक्वल टू 32 है, तो मेरे को फाइंड करना है एंड नंबर ऑफ़ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है इसमें सॉल्यूशन। तो वी हैव या गिवन दैट कुछ भी लिख सकते हो आप, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी कितना है 50, नंबर ऑफ़ यहाँ ए नहीं है, ए यूनियन बी नहीं है, ये है एक्स यूनियन वाई, ठीक है, एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ़ एक्स इज इक्वल टू है 28 एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ़ y is equal to है 32 elements। now we have to find, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ we have to find number of x intersection y। तो we know that, हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला x यूनियन y इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ़ a प्लस, सॉरी यहाँ x होगा ना, मिस्टेक हो रहा है बार बार सेट लिखने में, a और b लिखने का आदत है तो बार बार लिख रहे हैं, नंबर ऑफ़ x प्लस नंबर ऑफ़ y माइनस नंबर ऑफ़ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पर सारा वैल्यूज़ पुट करते हैं, नंबर ऑफ़ x यूनियन y दिया हुआ है 50, ये डाल दिए 50 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ x कितना है 28 है, प्लस नंबर ऑफ़ y कितना है 32 माइनस, ये तो फाइंड आउट करना है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये क्या हुआ 50 इज इक्वल टू 28 प्लस 32, 8 2 10 1 3 3 6 माइनस नंबर ऑफ़ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। ये माइनस में इस साइड इक्वल के इस साइड में माइनस में है, तो इधर इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, सॉरी x इंटरसेक्शन y, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 60, और यहाँ पे ये प्लस में है 50, तो राइट साइड में आएगा इक्वल के राइट साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 10, दैट इज नंबर ऑफ़ x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। नाउ यू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 24।
In a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of these, 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teach physics? तो इसमें बता दिया, देखिए एक स्कूल में 20 टीचर जो हैं वो मैथमेटिक्स भी टीच करते हैं और फिजिक्स भी, और लिखा हुआ है, तो और मीन्स समझ जाइए ये यूनियन बता रहा है, नंबर ऑफ यूनियन 20 दिया हुआ है, ठीक है। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स। 12 जो है वो मैथमेटिक्स टीच कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एक सेट का नंबर कितना है, 12 दे दिया है। मैथमेटिक्स वाले टीचर कितने हैं, मतलब कितने टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो 12 टीचर। और 4 टीचर जो हैं वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं। यहाँ और एंड में क्या फ़र्क है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो ये 20 टीचर हो गए, ये यूनियन शो करता है। और एंड जहाँ लिखा हुआ है मतलब दोनों चीज़ पढ़ाते हैं वो, मतलब वो टीचर जो हैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, कॉमन है, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, मतलब कितने टीचर जो हैं वो फिजिक्स टीच करते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, चलिए सेट नाम दे देते हैं, लेट एम जो है नंबर ऑफ एम जो शो करता है वो नंबर ऑफ टीचर हु टीच मैथमेटिक्स, ये शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैथमेटिक्स नंबर ऑफ है, कितने टीचर मैथमेटिक्स टीच करते हैं, तो 12 टीचर, एम से डिनोट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए। एंड हमारे पास और क्या दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, और वाला दिया हुआ है ना, और वाला दिया हुआ है 20 टीचर, मतलब या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एम यूनियन पी से फिजिक्स, ठीक है। तो ये दोनों टीचर, तो एम यूनियन पी कितना दिया हुआ है, 20 टीचर्स जो है या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है और बहुत वाला भी दिया हुआ है, मतलब वे टीचर जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एम इंटरसेक्शन पी भी दिया हुआ है, एंड जहाँ लिखा रहेगा वो इंटरसेक्शन होगा और जहाँ लिखा रहेगा वो यूनियन होगा, ठीक है। तो एम इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। और वी हैव टू फाइंड, हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ पी फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पी, ठीक है। वी नो दैट, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं जिससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट नंबर ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एम यूनियन पी कितना दिया हुआ है 20, नंबर ऑफ एम कितना हुआ है 12, प्लस नंबर ऑफ पी तो नहीं पता है, इसी को फाइंड आउट करना है ना, नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी दिया हुआ है 4, ठीक है। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 8, नंबर ऑफ पी। अब ये इसी साइड रहने देते हैं, ये प्लस में है ना तो प्लस में ही रहने देते हैं, ये 8 इधर प्लस में है तो इस साइड जाएगा, लेफ़्ट साइड इक्वल के लेफ़्ट साइड, तो माइनस में चला जाएगा नंबर ऑफ़ पी। अब इसको नंबर ऑफ़ पी इस साइड लिख देते हैं, और 20 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा 12 होगा, दैट इज नंबर ऑफ़ पी इज इक्वल टू इतना आ गया, है ना। तो ये निकल गया हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो लिख सकते हैं ऐसे इस प्रकार, या 10 या हेंस, है ना। 12 टीचर टीच केवल लिखेंगे, टीच फिजिक्स, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 25. In a class of 35 students, 24 like to play cricket and 16 like to play football. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and football? तो यहाँ पे ये क्लियर है कि 35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 35, और 24
24 स्टूडेंट को क्रिकेट खेलना पसंद है, 16 स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना पसंद है। ऑल्सो ईच स्टूडेंट, ये 35 स्टूडेंट का बात कर रहा है कि जितने भी स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट जो हैं वो कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं, वन ऑफ द टू गेम्स। तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो कितने स्टूडेंट्स को दोनों चीज़ खेलना पसंद है ये बताना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन यहाँ 35 स्टूडेंट्स है, मतलब ये दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, दोनों स्टूडेंट का यूनियन दिया हुआ है, जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, दोनों का यूनियन है ये, ठीक है। तो नंबर ऑफ वी हैव ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव, या लेट करके दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ सी क्रिकेट इज इक्वल टू 24 है, नंबर ऑफ एफ इज इक्वल टू है 20, कितना है 16 है ना, और ये तो फर्स्ट में ही दिया हुआ है, नंबर ऑफ सी यूनियन एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 35, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट नंबर ऑफ सी यूनियन एफ इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये जानते हैं। मैं इसलिए ये बार बार बता रही हूँ फार्मूला, क्योंकि ना बार बार लिखने से ना याद हो जाता है। कोई भी चीज़ आप बार बार लिखो, कंटिन्यू नहीं, मतलब लिखते रहो तो धीरे धीरे याद हो जाता है। मतलब सारे क्वेश्चन में अगर वो फार्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा, है ना। तो ये हुआ नंबर ऑफ सी, इसमें वैल्यू पुट करते हैं 35, नंबर ऑफ सी कितना है 24 प्लस नंबर ऑफ एफ 16 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। तो ये क्या करेंगे, 24 और 16 को प्लस करते हैं, तो 6 4 10, 2 1 3 और 1 4 माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। अब देखो ये जो है इक्वल के राइट साइड में नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ माइनस में है, तो इस साइड भेजेंगे, मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सेंड करेंगे तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो 40 है, ये ऑलरेडी 40 है, 35 उस साइड क्या है प्लस में है, सॉरी यहाँ 40 होगा ना, 35 उस साइड क्या है प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो इक्वल के राइट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। दैट इज नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। सो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, हेंस 5 स्टूडेंट्स like to play both cricket and football, ऐसे लिख सकते हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल। नाउ वी सॉल्व एग्जाम्पल नंबर, ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये था 25। तो अब 26 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। In a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. तो देखिए यहाँ पे क्या है, 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल में सर्वे किया गया है तो 400 स्टूडेंट्स मिले हैं, ठीक है। तो इसे ए यूनियन बी नहीं मान सकते है ना, फ़र्क होता है। ए यूनियन बी कभी कभी यूनिवर्सल सेट बन जाता है, पर यूनिवर्सल मतलब दोनों में कभी कभी फ़र्क हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए हाँ, ऐसे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये डिटेल है ना, 100 प्लस 150 माइनस 75, ये सारा कुछ है मेरे पास। नंबर ऑफ एप्पल जूस पीने वाले स्टूडेंट का नंबर है, ऑरेंज जूस पीने वाले स्टूडेंट्स का नंबर है, और दोनों चीज़ पीने वाले स्टूडेंट्स का नंबर है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, 150 250 हो गया, ठीक है। 250 में 75 माइनस कीजिए तो कितना होगा बताइए। तो 250 में 75 माइनस करेंगे तो 200 से लेस आएगा, है ना, लेस आएगा, मतलब 200 कितना आएगा, एक मिनट, 250 में से 75 माइनस करना है तो ये 5 होगा, 14 में से 7 7
175 होगा, ठीक है। तो बताइए ए यूनियन बी और 400 ये दोनों सेम है इसमें, नहीं ना। यहाँ पे कैसे ए यूनियन बी इसको फाइंड मतलब माने हैं, ये तो यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी बताया है क्या? ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स प्ले, नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ एंड बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो दोनों चीज़ बताना था, कौन से स्टूडेंट्स दोनों चीज़ खेल सकते हैं, दोनों गेम्स खेलते हैं, खेलना पसंद है उनको। तो यहाँ तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको तो ए यूनियन बी मानना ही पड़ेगा ना, तभी तो तीन चीज़ें मिलाकर और फिर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तो तीनों हैं, पर तीनों को जब हम फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और ए यूनियन बी निकालने का कोशिश करते हैं तो वो 400 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये यूनिवर्सल नंबर ऑफ़ यू है, ठीक है, नंबर ऑफ़ यू है सॉल्यूशन। हाँ, तो नंबर ऑफ़ यू और नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी में डिफरेंस करना सीखिए। नंबर ऑफ़, ये हो गया नंबर ऑफ़ यू इज़ इक्वल टू 400, नंबर ऑफ़ एप्पल जूस पीना पसंद है, मतलब लिस्टेड टेकिंग एज टेकिंग एप्पल जूस, तो नंबर ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू हो गया, कितना स्टूडेंट्स है 100, और यहाँ पे ऑरेंज जूस है ना, तो नंबर ऑफ़ ओ इज़ इक्वल टू कितना है 150, और ये क्या दिया हुआ है, वी हैव लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी वी हैव या लेट भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ ऑरेंज जूस इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन ओ, बोथ दिया हुआ है ना, बोथ एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस, तो 75 स्टूडेंट्स दोनों पीते हैं, दोनों तरह के जूस पीते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ना ही एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं, ठीक है। मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड, नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सॉरी नाइदर एप्पल जूस, ये नहीं फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट नाइदर ऑफ एप्पल जूस इंटरसेक्शन नॉर ऑरेंज जूस, ना ही ऑरेंज जूस पीना पसंद है, दोनों चीज़, ना ही एप्पल जूस और ना ही ऑरेंज जूस, ओ कॉम्प्लीमेंट। सो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ़ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है। कैसे होता है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम आपको याद होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, और अगर यूनियन कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन करते हैं तो वो इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो वी नो दैट किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करना होता है, यू माइनस ए, है ना। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ यू माइनस नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, ये करेंगे, यू से माइनस करेंगे, नंबर ऑफ़ यू से माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, तो वी फाइंड दैट, इसको फाइंड कर सकते हैं और फिर इससे इसको फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो ये दोनों इक्वल है, एक को फाइंड करो तो ये निकल ही जाएगा। तो नंबर ऑफ़ यू कितना है 400 माइनस नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी कितना होता है, फॉर्मूला पता है हमको, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला, होता है ना। तो ये वैल्यू पुट करते हैं आप 400, नंबर ऑफ़ ए कितना है 100 प्लस नंबर ऑफ़ बी कितना होता है, या ऐसे कर देते हैं, नंबर ऑफ़ बी कितना होता है 150 और फिर माइनस 75 हो गया ये इंटरसेक्शन, ठीक है। 400 माइनस 100 प्लस 150, ये तो ये था ना माइनस 175 आया था, अब इससे माइनस करेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, 10 में 5 माइनस करो तो 5, फिर 9 में 7 2 हो गया, 3 में 1 2 हो गया, 225, दैट इज नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इतना आ गया।
इसको इस टाइप से लिख सकते हैं वर्ड में, हेंस 225 स्टूडेंट्स वर टेकिंग neither apple juice nor orange juice। ये हो गया, ठीक है। नाउ वी सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 27। There are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to chemical C1, 50 to chemical C2, and 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2। मतलब 200 इंडिविजुअल स्किन डिजॉर्डर के साथ पाए गए हैं, तो हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 120 जो है वो केमिकल C1 से एक्सपोज हुए हैं, 50 जो है केमिकल C2 से एक्सपोज हुए हैं, एंड 30 टू बोथ, दोनों से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि केमिकल C1 से वैसे इंडिविजुअल्स जो केमिकल C1 से उनका स्किन डिसऑर्डर एक्सपोज हुआ है बट नॉट केमिकल C2, मतलब उसमें केमिकल C2 के एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, C1 से ही बिलोंग करने चाहिए, C2 से बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ वो पहले डालते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, तो ये देखिए, अब ये 200 क्या है, यूनियन है या यूनिवर्सल है, ये तो पता नहीं हमको, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ़ C1, नंबर ऑफ़ C2 दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ C1 इंटरसेक्शन C2 दिया हुआ है। तो इन तीनों से तो यूनियन निकल सकता है ना, तो चलिए पहले इसको यूनियन इसे निकालते हैं। तो 120 + 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, 170 में से 30 माइनस करो तो 140 आता है, जो 200 के इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स दैट इट इज़ यूनिवर्सल। तो नंबर ऑफ़ U दिया हुआ है 200, नंबर ऑफ़ C1 दिया हुआ है 120, नंबर ऑफ़ C2 है क्या, C2 क्या है, नंबर ऑफ़ C2 50 है, और नंबर ऑफ़ C1 इंटरसेक्शन C2 है 30, ठीक है, ये है। तो केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसे इंडिविजुअल्स जो C1 उनका स्किन ऑर्डर जो है वो केमिकल C1 से एक्सपोज हुआ हो, केमिकल C2 से नहीं, मतलब C1 से ही केवल बिलोंग करना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि C1 से बिलोंग करना चाहिए, मीन्स दैट C1 - C2 निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो C1, वी नो दैट नंबर ऑफ़ C1 इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ़ C1, या तो ऐसे लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू होता है, अगर केवल C1 निकालना है तो C1 - C2 ये होगा, प्लस C1 इंटरसेक्शन C2, इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर डाल देते हैं, नंबर ही ऐड कर देते हैं, नंबर ही ना चाहिए हमको। तो नंबर ऑफ़ C1 है मेरे पास, C1 - C2, ये तो फाइंड आउट करना है ना, केमिकल C से बिलोंग करता है बट नॉट केमिकल C2, ये तो हमारे पास है नंबर ऑफ़ C1 इंटरसेक्शन C2। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करने पे क्या होगा, ये 120 हुआ, C1 - ये तो यही तो फाइंड आउट करना है ना, प्लस नंबर ऑफ़, सॉरी ये इसका कितना दिया हुआ है नंबर 30, तो इसी साइड रहने देते हैं इसको, ये हो जाएगा 120 - 30 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ C1 - C2, दैट इज नंबर ऑफ़ C1 - C2 इज इक्वल टू 120 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, केमिकल C2 से बिलोंग करता है बट नॉट केमिकल C1, सेम है इसी टाइप से, बट यहाँ पे C2 हो जाएगा, C2 - C1 हो जाएगा, यहाँ ये तो सेम ही रहेगा, या तो C1 इंटरसेक्शन C2 करो या तो C2 इंटरसेक्शन C1 करो, सेम ही होता है बाय कम्यूटेटिव लॉ से, है ना, बाय कम्यूटेटिव लॉ। तो वी नो दैट, यहाँ भी लिखेंगे सेम, वी नो दैट नंबर ऑफ़ C2 इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ़ C2 - C1 प्लस नंबर ऑफ़ C1 इंटरसेक्शन C2, ये हो गया। इसका वैल्यू दिया हुआ है 50,
ये C2 माइनस C1 प्लस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 30 हो गया, ये 50 माइनस 30 हो गया इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ C2 माइनस C1, दैट इज नंबर ऑफ C2 माइनस C1 इज इक्वल टू हो गया 50 में से 30 माइनस करो तो 20 आएगा। ठीक है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल। हाँ, इसको नंबर यहाँ वर्ड में लिख सकते हैं कि 90 इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। और सेम इसमें भी उसी टाइप से लिख सकते हैं, कितने 20 इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, इस टाइप से लिख सकते हैं। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, केमिकल C1 और केमिकल C2 और लिखा है यहाँ पे, मीन्स दैट यूनियन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ C1 यूनियन C2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो ये दिया हुआ है C1 कितना है बताइए, कितना है 120 है, 120 प्लस 50 है माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा 170 140 हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 इज इक्वल टू हो गया, कितना हो गया 140। ठीक है, so this is the answer. So thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. If any doubt in any example or any topic, then you will comment me on comment section.